हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टिमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.6 की बच्चों। इसमें मैं आपको इसके हिंट भी बताऊंगा और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना है। तो आप जो मैं हिंट बता रहा हूँ, ये हिंट बताते जाता हूँ, उसको आप याद रखेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चनों को ध्यान समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है यहाँ पर, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या होता है समझते हैं, देखते हैं कुछ फार्मूलेस। ठीक है, तो ये आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आप 9th में ही पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास की जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरी है। और अब जैसे पढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ रहे होंगे या बस आंसू तो पढ़ना, हमको इस सत्र पढ़ना है, बस बात खत्म। ठीक है, नहीं, लेकिन ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपको लास्ट तक काम आएगी। जो मैथ्स का चाहे कोई भी चैप्टर हो वो लास्ट तक ही काम आता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हमको ऐसा लगता है फिर हमको यही याद नहीं रहता और हमको मैथ्स कठिन लगती है, बट ये प्रीवियस क्लास की नॉलेज है जो आपको यहाँ पर समझाई जा रही है। ठीक है, तो पहला कुछ फार्मूलेज है, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो देख लीजिए आप, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, तो घातांक नियम क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको समझते चलना है कि आपको कैसे घातांक नियम को समझेंगे या इन घातांक नियम को आपको कैसे लिखेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ फार्मूले हैं। पहला फार्मूला देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट फार्मूला कि यदि a रेज़ टू दी पावर m हो इंटू यदि a रेज़ टू दी पावर n हो इज इक्वल टू, तो आपको लिखना है a रेज़ टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, आपको ये याद रखना है। सेकेंड फार्मूला कि यदि a रेज़ टू दी पावर m है, दी होल रेज़ टू दी पावर n है, इज इक्वल टू, आपको लिखना पड़ेगा कि a रेज़ टू दी पावर m इंटू n। ठीक है, या mn बोल सकते हैं। थर्ड फार्मूला आपको ये याद रखना है कि a रेज़ टू दी पावर m है अपॉन b रेज़ टू दी पावर n, सॉरी ये a रेज़ टू दी पावर n है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a रेज़ टू दी पावर m माइनस n। ये फार्मूला याद रखना है। फोर्थ फार्मूला कि देखो इतने फार्मूले हो गए, अब क्या करना है कि तीन दो फार्मूले हो गए, अब हम लिख सकते हैं कि a रेज़ टू दी पावर m है इंटू b रेज़ टू दी पावर m ही है, तो इज इक्वल टू, आप इसको राइट करेंगे बेटा कि a रेज़ टू दी पावर, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे आप कि a रेज़ टू दी पावर a इंटू बी दी होल रेज़ टू दी पावर m लिखना है। ठीक है, और एक फिफ्थ फार्मूला आपको ये भी याद रखना है कि a रेज़ टू दी पावर m अपॉन b रेज़ टू दी पावर n इट इज़ इक्वल, ये हो जाए सॉरी b रेज़ टू दी पावर m ही हो, तो इसको लिखना बेटा a अपॉन b होल रेज़ टू दी पावर m लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला सिक्स फार्मूला कि यदि a रेज़ टू दी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं कि यदि 1 अपॉन a रेज़ टू दी पावर n है तो इसको लिखना है a रेज़ टू दी पावर माइनस n। ठीक है, इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या हो गया, कौन कौन से फार्मूले हुए, देखो कि a रेज़ टू दी पावर m है इंटू a रेज़ टू दी पावर n है, तो इट इज़ इक्वल a रेज़ टू दी पावर m प्लस n होती है। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। अगर मैंने कहा कि बेटा 2 है और 2 रेज़ टू दी पावर 3 है इंटू 2 ही रेज़ टू दी पावर 4 है, तो इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे कि 2 रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर 7। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं कि यदि ऐसा है तो अब ये समझ में आ गया, तो ऐसे सब समझ में आ जाएगा। तो a रेज़ टू दी पावर m दी होल रेज़ टू दी पावर n है, तो इट इज़ इक्वल a रेज़ टू दी पावर m n होता है। यदि a रेज़ टू दी पावर m अपॉन a रेज़ टू दी पावर n है, तो इट इज़ इक्वल a रेज़ टू दी पावर m माइनस n होता है। यदि a रेज़ टू दी पावर m इंटू b रेज़ टू दी पावर m है, तो इट इज़ इक्वल a इंटू बी दी होल रेज़ टू दी पावर m होता है। यदि a रेज़ टू दी पावर m अपॉन b रेज़ टू दी पावर m है, तो a अपॉन b होल रेज़ टू दी पावर m होता है। यदि a रेज़ टू दी पावर 0 इज इक्वल टू, यदि a रेज़ टू दी पावर 0 है तो इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब ये है कि यदि किसी भी संख्या पर यदि 0 की पावर होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। यदि 1 अपॉन a रेज़ टू दी पावर n है तो इज इक्वल टू a रेज़ टू दी पावर माइनस n होता है। ये बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और एक फार्मूला मुझे याद आ रहा है, तो फार्मूला क्या होगा समझते हैं। तो देखिए आपको समझना है कि यदि n अपॉन, यानी कि n अगर करनी ये घात है और a करनी गत है, तो इज इक्वल टू b हो,
तो क्या होगा, इज इम्प्लाइज बी रेज टू दी पावर एन इट इज इक्वल ए होगा। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। एक फार्मूला ये भी याद रखना है, यदि मैंने क्या बोला कि अंडर रूट ए है और ये देखो करनी घात कितनी है, एन है, तो इज इक्वल टू बी होता है, तो बी रेज टू दी पावर एन इट इज इक्वल ए होगा, ठीक है। और एक फार्मूला ये भी याद रखना है आपको कि यदि ए रेज टू दी पावर एम अपॉन एन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट एन और ये होगा ए रेज टू दी पावर होल रेज टू दी पावर एम लिखूँगा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एन करनी घात हो गई और ए रेज टू दी पावर एम, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये 7th, ये आपके पास 8th फार्मूला हो गया और ये आपके पास 9th फार्मूला हो गया। तो इतने फार्मूले हो गए, आपको इनको याद रखनी है। अगर आपको ये याद रहेंगे तो ये अगली एक्सरसाइज बनेगी, नहीं तो बनने वाली नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए। क्या कहता है बेटा, 64 दी होल रेज टू दी पावर 1/2, ठीक है। 64 पर 1/2 की घात है, 64 पर 1/2 की घात। ये फार्मूले मैंने इसलिए रहने दिया हूँ क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कि 64, देखो ये कितना है, 64 दी होल रेज टू दी पावर 1/2 है। तो अब आपको पता होगा कि अब देखो इसको हम मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ बिना फार्मूले के, समझो अच्छे सरलता से, है ना। क्या मैं इस 64 को ऐसे लिख सकता हूँ, 8 रेज टू दी पावर 2, ऐसे राइट कर सकता हूँ क्या मैं, है ना। क्योंकि देखो 8 का वर्ग ही तो 64 होता है, 8 8 64 होता है। तो मैंने इस 64 को 8 पर 2 की घात लिख दिया और होल रेज टू दी पावर 1/2 है पहले से, तो 1/2, ठीक है, ये हो चुका है। अब देखिए कि ए रेज टू दी पावर एम दी होल रेज टू दी पावर एन इट इज इक्वल क्या होता है बेटा, कि 8 रेज टू दी पावर 2 इंटू 1/2, यही तो होगा इस फार्मूले के अनुसार, होगा कि नहीं। तो देखिए ये 2 अंश में और ये 2 हर में है, तो 2 से 2 कैंसल, अब बचा 1, तो मतलब कितना हो गया, 8 रेज टू दी पावर 1 मतलब 8, यही इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, बहुत ईजी है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 32 दी होल रेज टू दी पावर 1/5, यही तो है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन कितना है, 32 दी होल रेज टू दी पावर 1/5। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो इज इक्वल टू, अब देखो ये कितना है 32, अब 32 कैसे आ सकता है, तो सोचो, थोड़ा सोचेंगे तो कितना होगा। अगर मैं ऐसा राइट कर दूं कि 2 रेज टू दी पावर 5, क्योंकि आपको पता है देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो आ जाता है 2 पर 5 की घात मतलब 32 होगा। दी होल रेज टू दी पावर 1/5 इज इक्वल टू कितना होगा, इज इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 फिर कैंसल, तो 2 रेज टू दी पावर 1 इट इज इक्वल कितना होगा 2, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा 125 दी होल रेज टू दी पावर 1/3, ये टर्म है। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि 125 किसका मतलब कि किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब दी होल रेज टू दी पावर 1/3 इज इम्प्लाइज, देखो इसको लिख सकते हैं 5 दी होल रेज टू दी पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसल, इज इम्प्लाइज 5, ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, एकदम सरल सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ज्ञात कीजिए बोला है इसने, ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा इसका, 9 रेज टू दी पावर 3/2, 9 रेज टू दी पावर 3/2, तो इसको इज इम्प्लाइज कैसे हल करेंगे, देखो 9 रेज टू दी पावर 3/2 को, तो देखिए ऐसा वाला फार्मूला कहाँ दिख रहा है हमको, ऐसा वाला फार्मूला हमें कहाँ दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है ए रेज टू दी पावर m/n, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इज इम्प्लाइज, इसको हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, देखो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर दी होल रेज टू दी पावर 3/2, देखो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग ही तो 9 है ना। तो इज इम्प्लाइज इसको लिखेंगे 3 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसल, इज इम्प्लाइज कितना होगा, देखो 3 पर 3 की पावर हो जाएगी, 3 पर 3 की पावर इज इक्वल टू कितना होगा, तो इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो 3 पर 3 की पावर मतलब 3 3 9 9 3 27, तो ये हो गया 27, इसका आंसर होगा।
ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है। सेकंड क्वेश्चन इसने 32 पर 2/5 की 32 पर 2/5 की पावर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन देखो सेम अभी आया था, देखो ये है ना। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2⁵ दी होल रेज टू दी पावर 2/5 इज इम्प्लाइज 2⁵ इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसल बचा 2, तो 2 पर 2 की पावर इज इक्वल टू कितना होगा 4, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। 125 है ना, 125 दी पावर -1/5। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन कहाँ दिया गया है हमारे पास, चलो इसको ऐसा समझ लेते हैं ना। तो इज इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1/5 है ना, नहीं सॉरी 1/3 है, -1/3। तो इसको लिख सकते हैं बेटा, ऐसी क्वेश्चन देखो ये आया था, तो इसको लिखेंगे 5⁵3 दी होल रेज टू दी पावर -1/3। तो इसको लिखेंगे ऐसा 5⁵3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसल इज इम्प्लाइज कितना होगा 5⁵1। और देखो a⁻n इट इज इक्वल 1/a⁻n इज इम्प्लाइज लिख सकते हैं 1/5, और यही क्या होगा इसका बेटा आंसर होगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी क्या बोलता है ज्ञात कीजिए। क्या क्या देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसका, फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, 2⁵2/3 2⁵2/3 इंटू 2⁵1/5 2⁵1/5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो इज इम्प्लाइज, देखिए यहाँ पर इज इम्प्लाइज। अब देखो ऐसा वाला फार्मूला कहाँ दिया है कि a⁻, देखो a⁻, कहाँ गया, देखो a⁻m इंटू a⁻n इट इज इक्वल a⁻m प्लस n। तो हम इसको लिखेंगे 2⁵2/3 प्लस 1/5 इज इम्प्लाइज 2⁵, देखो हर को पहले क्या कर देते हैं, हर का एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का लॉस कितना होगा 15 हो जाएगा। और ये देखो अब 3 से 15 काटूंगा, 5 बार कटेगा है ना, 3 5 15 और 5 दूनी 10 धन 5 से काटूंगा 3 बार कटेगा, 3 एकम 3, तो कितना होगा इज इम्प्लाइज 2⁵ कितना होगा 13/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा हमारे पास, ये दिया गया है 1/3 है ना, 1/3 दी होल रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/3 दी रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर 7, कितना दिया गया 1/3 दी होल रेज 1/3 दी पावर 3 दी होल रेज टू दी पावर 7, ये दिया गया हमारे पास। इज इम्प्लाइज इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, सारा फार्मूला है यहाँ पर एक हाथ। तो इसको देखो 1/3 दी पावर 3, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसको लिखेंगे 1/3 दी होल रेज टू दी पावर 3 दी होल रेज टू दी पावर 7, ऐसा राइट कर सकते हैं इसको। अब देखिए कि यहाँ पर a⁻m दी होल रेज टू दी पावर n इट इज इक्वल a⁻m इंटू n है, तो हम इसको कैसा करेंगे, इसको लिखेंगे इज इम्प्लाइज 1/3 दी होल रेज टू दी पावर 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, तो इज इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/3 दी होल रेज टू दी पावर 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 21। अब 21 हो गया तो हम इसको कैसा राइट करेंगे, देखो इज इम्प्लाइज उसको लिख सकते हैं, देखो 1 पर 21 की पावर लिखोगे तो 1 ही होगा, अपान 3 पर ये 21 की पावर इज इम्प्लाइज कितना हो जाएगा 20, इसको ऊपर लेके चलो क्योंकि 1 रेज टू दी पावर, देखो 1/a⁻n इट इज इक्वल क्या होता है a⁻n, मतलब कि 3⁻21, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास 11 यानी 11⁻1/2 है ना, क्या दिया गया है 11⁻1/2 अपान 11⁻1/4 इज इम्प्लाइज, देखो
दोनों ए दिख रहे हैं आपको और एम और एन दिख रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे कि ए रेस टू दी पावर मतलब 11 रेस टू दी पावर क्या हो जाएगा एम माइनस एन, मतलब कि 1/2 माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा इज इम्प्लाइज 11 रेस टू दी पावर, ये हो जाएगा बेटा 1/2 है, देखो हल करो, दोनों का लस हो जाएगा 4 है ना, 2 और 4 का लस कितना हो जाएगा 4 ही होगा। अब देखिए 2 से 4 को कैंसिल आउट करूँगा, कितने का टाइम कटेगा 2 टाइम, 2 1 जा 2 माइनस 4 से 1 टाइम तो 1 1 जा 1 इज इम्प्लाइज 1 11 11। अब देखो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा 4 की 4, ये 11 रेस टू दी पावर 1/4, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए अब क्या काम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमारे पास, दिया गया 7 रेस टू दी पावर 1/2 और 8 रेस टू दी पावर 1/2, 7 रेस टू दी पावर 1/2 इंटू 8 रेस टू दी पावर 1/2 इज इम्प्लाइज, ऐसा क्वेश्चन हमको ये दिख रहा है ए रेस टू दी पावर एम इंटू बी रेस टू दी पावर एम इज इक्वल टू ए इंटू बी दी होल रेस टू दी पावर एम, मतलब इसको ऐसा लिखेंगे 7 इंटू 8 दी होल रेस टू दी पावर 1/2 इज इम्प्लाइज 7 8 कितना होता है 56 है ना, 56 दी होल रेस टू दी पावर 1/2, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, ये आपको इनकी हेल्प की आवश्यकता है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।